चौंकाने वाली खबर, हैरान कर देने वाली खबर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी पर आज रात 9 बजे के करीब गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई और फिलहाल कुछ देर पहले जो जानकारी आई है, लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली बाबा सिद्दीकी ने। बाबा सिद्दीकी पर बताया जा रहा है 3 राउंड फायरिंग की गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, आज खबर आई जब बांद्रा में अपने बेटे जीशान के साथ ऑफिस के पास मौजूद थे बाबा सिद्दीकी और उसी दौरान उन पर 3 अनजान लोगों ने गोलियां चला दी। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और बांद्रा में बताया जा रहा है कि आज इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीपी नेता थे बाबा सिद्दीकी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पूरी घटना को लेकर दुख जताया है, अफसोस व्यक्त किया है और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हत्या की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और खेद प्रकट करते हुए फिलहाल अस्पताल के लिए वो रवाना भी हो गए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंच गए। तमाम सितारों का भी लीलावती अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर, जब लोगों को यह पता चला था कि फायरिंग हुई है बाबा सिद्दीकी पर, सवाल यही उठ रहा था कि कौन हो सकते हैं और क्या मकसद हो सकता है। फिलहाल मौत हो गई बाबा सिद्दीकी के इलाज के दौरान, तो अब चहल पहल वहां ज्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ सुगबुगाहट हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, उनकी गाड़ी इस समय यहाँ पर जस्ट पहुंची है। वो अंदर जा चुके हैं, उनका काफिला अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचा है क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की जो है ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि इतने बड़े नेता जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और खुद अजीत पवार गुट के जो एनसीपी है उसके कद्दावर नेता भी थे, अभी हाल में ही उन्होंने ज्वाइन भी किया था कांग्रेस छोड़कर। तो ऐसे में इस अप्रिय घटना के बाद आपको बाहर की जो तस्वीर है लीलावती अस्पताल की वो दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं और जो जीशान सिद्दीकी के करीबी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अंदर संजय दत्त भी मौजूद हैं जीशान सिद्दीकी के साथ और अब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस वो भी पहुंच चुके हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो जीशान सिद्दीकी से बातचीत कर रहे हैं और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का जो यहाँ पर संख्या है, अगर आप देखें तो काफी पॉपुलर यहाँ के नेता माने जाते हैं। बांद्रा इलाके के पूर्व मंत्री। अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा। लीलावती अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गॅंगवॉर वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे तो कठोर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई है, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, गैंगवॉर की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े ये दोनों आरोपी हो सकते हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देखेंगे, 3 गन शॉट्स आपको नजर आएंगे। इधर सफेद घेरे में आप देख पाएंगे जहां पर हमला हुआ, जहां फायरिंग की गई और बाबा सिद्दीकी पर ये 3 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल लीलावती अस्पताल में तमाम बड़े जो राजनीतिक शख्सियत हैं या फिल्मी जगत से जुड़े लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। अतुल, क्या कुछ और अपडेट्स? जी देखिए, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है खिरवाड़ी जंक्शन माना जाता है, जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का पार्टी ऑफिस था। अभी हाल ही में उन्होंने वो पार्टी ऑफिस खोली थी और रात करीबन 9:15 बजे के करीब वो वहां पर जब मौजूद थे और अपने घर के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान जो है अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग की है। करीबन बताया जा रहा है कि मल्टीपल फायरिंग उनके ऊपर की गई थी। 2 से 3 राउंड उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से उन्हें सीने पर भी एक गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा
क्रिटिकली इंजर्ड थे और इमीडिएटली जैसे ही ये घटना हुई है तो ज़ीशान सिद्दीकी उन्हें अपने पिता को लेकर, क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई है उसके पास में ही ये लीलावती अस्पताल है, तो इसी वजह से तुरंत यहाँ पर लेकर आए हैं। फिलहाल निर्मल नगर पुलिस की जो टीम है वो वहाँ पर उस खेरवाड़ी जो ज़ीशान सिद्दीकी का ऑफिस है जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर मौजूद है। दो इमीडिएट जो हमलावर थे उन्हें तुरंत जो हिरासत में है वो तुरंत पुलिस ने ले लिया। कुछ स्थानीय जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी उनको पकड़ने में मदद की है। और तीसरा जो आरोपी बताया जा रहा है अज्ञात जो जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है वो वहाँ से मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस ने अलग अलग टीम बना दी है। यहाँ पर डीसीपी से लेकर एडिशनल सीपी जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा दें, लगातार यहाँ पर लोगों का आना जारी है। जो लोग हैं वो गेट पे लगातार इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता का इस तरीके से उनके ऊपर हमला हो जाना, वो भी दशहरे के दिन जब वो खुद अपने बेटे के पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद थे, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। लगातार जिस तरीके से इनके सोशल प्रेजेंस होती थी, बाबा सिद्दीकी के पास सिक्योरिटी भी होती थी, क्या कोई थ्रेट था, पहले से कोई चेतावनी थी, अचानक उन पर यह हमला कर दिया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी जो बयान दिया है उसमें गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ लोगों के टारगेट पर थे वो? अतुल, देखिए जिस तरीके से सोशल प्रेजेंस हमेशा से बाबा सिद्दीकी का रहा है, सिक्योरिटी के बीच वो रहते थे, लेकिन क्या किसी तरीके की थ्रेट हाल फिलहाल में उन्हें मिली थी? कोई खतरा उन्हें था? जी देखिए, थ्रेट को लेकर तो कोई परसेप्शन गृह मंत्रालय की तरफ से उनको नहीं उनकी तरफ से नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ एक बात जरूर थी कि उनका जो है सिक्योरिटी हाल के दिनों में ही इंक्रीज की गई थी। उनके साथ जो सिक्योरिटी थी मुंबई पुलिस की वो उसके लगभग डबल कर दिया गया था। ज़ीशान सिद्दीकी के साथ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऐसा कोई अभी तक शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से कोई थ्रेट की बात नहीं आई है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब इस मामले को लेकर पुलिस इस एंगल से भी जांच करने में जुटी हुई है कि क्या कोई रंजिश को लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया या कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे थी। ये पूरा जांच का मामला है, तो ऐसे में मुख्य वजह क्या थी उसका पता लगने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जो घटना है सबसे पहले तो ये जब घटना घटी तो उसके बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तौर पर क्योंकि बड़ा नाम है मुंबई से, बांद्रा से, बाबा सिद्दीकी को और देखिए जब उनकी ईद पार्टियों का भी जिक्र होता है तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी का नाम आता है। फिल्मी जगत से लेकर सियासी गलियारे का हर शख्स, हर शख्सियत उनके इन पार्टियों में नजर आते थे और अपने आप में एक बड़ा मौका इसे माना जाता था उनकी पार्टियों में दिखना। बहरहाल आज बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, उन पर हमला हुआ। अतुल, सवाल ये भी उठ रहा है कि सिक्योरिटी डबल कर दी गई तो फिर लूपहोल कैसे रहा? लॉ एंड ऑर्डर में इतनी बड़ी चूक कैसे? क्या आज वो सिक्योरिटी में नहीं थे ज़ीशान के ऑफिस के बाहर? दोनों निकले ही थे बताया जा रहा है जब उन पर फायरिंग कर दी गई और 2 गोलियां सीने में, 1 गोली पेट में लगी। जी देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार जो है हर साल दशहरा जब भी होता है तो ज़ीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी बड़े पैमाने पर इसको मनाते हैं। अपने जो ऑफिसेज होता था, जहां जन संपर्क कार्यालय जिसे भी कहा जाता है, वहां पर वो लोग अमूमन जाया करते थे। और आज भी बांद्रा का जो ऑफिस है खेरवाड़ी का, वहां पर भी ज़ीशान सिद्दीकी उसी तरीके से दशहरा के लिए लोगों से मिल रहे थे। और उसी समय बाबा सिद्दीकी भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। कुछ जो है फायर क्रैकर्स भी वहाँ पर उन लोग बस्ट कर रहे थे क्योंकि विजयदशमी का मौका था। तो ऐसे में उसी दौरान जब वो ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद वो घर के लिए अपने निकल रहे थे तो उसी दौरान घात लगाकर उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई। इससे ये चीज़ समझ में आता है कि जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया, ये जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो शायद काफ़ी दिनों से इस बात की रेकी भी कर रहे होंगे कि ज़ीशान सिद्दीकी या बाबा सिद्दीकी कब कहाँ कैसे जाते हैं। इन सारी चीज़ों तौर पर रेकी की जा रही थी और आज जैसे ही मौका मिला उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। अतुल, हम चाहेंगे जरा इस वक्त की तस्वीरें आप लीलावती अस्पताल के बाहर की हमें दिखाएं। वहां पर चहलकदमी बढ़ गई है, कई बड़े नेता आ रहे हैं, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, अजीत पवार पहुंचे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। कौन कौन आ रहा है, तस्वीरें दिखाइए। बने रहेगा इस बीच और भी अपडेट्स जो हैं वो भी जरा दर्शकों को दे दें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर की जांच अब न सिर्फ क्राइम ब्रांच द्वारा किया जाएगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी इस पूरे मामले की जांच से जोड़ दिया गया है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं।
अनुज, किस तरीके से दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है? क्यों जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो है वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये हमला हुआ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो है इससे पहले भी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। चूंकि स्पेशल सेल के पास भी कई सारे इनपुट इसको लेकर हैं, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम जो है वो भी इस पूरे मामले में जुट गई है। जाहिर तौर पर जल्द स्पेशल सेल की टीम जो है वो मुंबई जा सकती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम जो है वो हरियाणा और एनसीआर के कई ऐसी जगह हैं जहां से स्पेशल सेल के हाथ में कुछ इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर स्पेशल सेल की यूनिट जो है वो फिलहाल अनुज, बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना, लेकिन अगर तार जोड़ें तो सलमान खान के घर पर भी जब फायरिंग हुई थी तो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने जांच किया था। तब भी कुछ आरोपियों के तार हरियाणा या नॉर्थ से जुड़ते नजर आए थे और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां तक स्पेशल सेल की बात करें तो स्पेशलाइज्ड यूनिट है और निश्चित तौर पर गैंगस्टर से लेकर आतंकवादी तमाम ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। ऐसे में जहां तक सलमान खान की बात की जाए उसको लेकर चूंकि गैंगस्टर का एक नाम सामने आया था और उसी वजह से स्पेशल सेल की यूनिट को इस बाबत कामयाबी भी मिली थी। लेकिन ये जिस तरीके से घटना हुई है इसको लेकर भी सूत्रों की माने तो स्पेशल सेल के पास भी कई सारे इनपुट्स हैं और इसी बेसिस पर स्पेशल सेल की टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, पूरा बहुत बड़ा वीआईपी मामला हो जाता है बाबा सिद्दीकी मामले में। अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसकी इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस टीम भी जांच करेगी और एक टीम मुंबई रवाना हो सकती है। बहरहाल मुंबई की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लीलावती अस्पताल के बाहर देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की, उनसे मिलने आए यहाँ पर लोग, लेकिन जब तक वो पहुंच पाते दुखद खबर ये आई कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हमारे साथ सहयोगी अतुल भी हमारे साथ लीलावती अस्पताल के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। अतुल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो जरा तस्वीरें इस वक्त वहां पर दिखाइए, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं? देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, अजीत पवार ने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, चहलकदमी अस्पताल के बाहर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी, बहुत ज़्यादा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों का जो खास तौर पर सपोर्टर्स हैं और पार्टी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको गेट की ही दिखा देते हैं। जो इन गेट है इस समय लीलावती अस्पताल का, वहाँ पर आप लोगों का हुजूम देखिए, कार्यकर्ताओं का जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार चूंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है इस वजह से जो समर्थक हैं वो भी मीडिया वालों को कवरेज के लिए मना कर रहे हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पर आ रही हैं। ये अचानक से हुई घटना ने सबको ज़्यादा चौंका दिया है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है नेता माने जाते हैं यहाँ पर, और वो उनके साथ इस तरीके की घटना हो जाना एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और ऐसे शख्स के साथ जो काफ़ी ज़्यादा मिलनसार थे, हर किसी के साथ बहुत हंसते खेलकर बात किया करते थे, उनकी जो फॉलोइंग थी खासतौर पर जैसा कि आपने बताया बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ और भी वीवीआईपीज़ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कई सारे जो सितारे हैं उन्होंने ट्विटर्स पर इस पर जो है ट्वीट भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है। खुद जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं और भी कई सारे नेताओं को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर वो आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि एक हॉस्पिटल है ये, उनके कई और भी मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, तो ऐसे में उनके लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थक हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस को भी खासा पसीना छूट रहा है लोगों को जो है हैंडल करने में। इस वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा टेंस यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। ज़्यादा टेंस महसूस हो रही है। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। वो स्पॉट की तस्वीरें जहां आप देख पाएंगे 3 राउंड फायरिंग बांद्रा में जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनके ऑफिस के बाहर विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे और इस बीच मौका पाते ही बताया जा रहा है 3 हमलावर मौके पर मौजूद थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को टारगेट करते हुए उन पर
फायरिंग की। अतुल, जरा विस्तृत जानकारी हमारे तमाम दर्शक जो अभी जुड़े होंगे उन्हें लगभग रात 9 बजे के करीब से अभी 11:15 बजे तक की जानकारी दीजिए। 9 बजे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकलते हैं बाबा सिद्दीकी और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। उनके साथ मौजूद एक शख्स को भी एक गोली लगती है और तुरंत उनके बेटे जो है ज़ीशान सिद्दीकी, उन्हें लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं और कुछ देर बाद खबर आती है कि ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, उन्होंने आखिरी सांस ली। ये पूरा घटनाक्रम, ये जो टाइमलाइन है, जरा ये बताएं कि कैसे उन पर हमला हुआ। क्योंकि आपके पास बैटरी नहीं है उसे अभी, मैंने बोला है ना। तो अतुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, 9:15 बजे के करीब रात को जो है उनके जी बोलिए। जी, रात 9:15 बजे के करीब ये पूरी घटना हुई है ज्योति, जिस समय पिता पुत्र दोनों खेरवाड़ी के अपने पार्टी ऑफिस में थे। ज़ीशान का जो संपर्क कार्यालय अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ था, वहीं पर वो मौजूद थे और उसी जगह पर वो घटना हुई है। और फायरिंग के तुरंत बाद 3 आरोपी जो बाइक पर सवार होकर आए थे वो भागना शुरू कर दिए। तो उनमें से 2 जो है आरोपियों को पुलिस और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। चूंकि सिक्योरिटी रहती थी बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी के साथ, तो ऐसे में जो पुलिस की सिक्योरिटी की वजह से दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। फिलहाल निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों को रखा गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आखिर जो है ज़ीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग क्यों की गई, क्या वजह थी इसके पीछे की, क्या कोई रंजिश थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, क्या थी वजह, वो जानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरा आरोपी जो फरार है उसकी भी तलाश करने के लिए जो टीम है वो गठित की जा रही है, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर, अगर आप तस्वीरों में देखें तो लगातार जो गेट है पुलिस को भी सीटी बजा बजा के लोगों को साइड करना। जी, बने रहेगा अतुल। और एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद अब सीएम द्वारा सख्त आदेश दे दिए गए हैं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम जो है वो मामले की जांच में ऑलरेडी जुट चुकी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जांच आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि 3 आरोपी बताए जा रहे थे, जिनमें से फिलहाल अपडेट ये है कि 2 को पुलिस ने मौके पर ही सिक्योरिटी की वजह से पकड़ लिया, धर दबोचा, उनसे पूछताछ जारी है। एक यूपी का तो एक हरियाणा का बताया जा रहा है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर जो तस्वीरें देखेंगे, 3 शख्स आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसमें बीच में जो छोटे कदकाठी का शख्स है जो सफेद शर्ट में नजर आ रहा है, ये एक आरोपी बताया जा रहा है, ये एक हमलावर है जिसने गोली चलाई और बाकियों की भी तस्वीर जारी की जाएगी। बहरहाल 2 को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है और एक आरोपी भाग निकल पाने में सफल रहा, उसकी भी तलाश जोर शोर से जारी है। और न सिर्फ बांद्रा, मुंबई आसपास के तमाम इलाकों को सील कर उस आरोपी को ढूंढा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो बीच में जो शख्स नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये हमलावरों में से एक है। बहरहाल 2 हमलावरों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, हालांकि इसी साल फरवरी में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था, लगभग 5 दशक तक कांग्रेस का साथ रहा बाबा सिद्दीकी का, 48 साल तक वो कांग्रेस के साथ रहे। और इसी साल उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी थी कि एक लंबा सफर मैं अपनी पार्टी के साथ खत्म कर रहा हूं आज। और उन्होंने अजीत पवार का दामन थामा, एनसीपी ज्वाइन किया। उसके बाद बेटे की भी कांग्रेस के साथ नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, ज़ीशान सिद्दीकी को भी पार्टी से निकाले जाने की बात कही गई। बहरहाल बाबा सिद्दीकी मामले में अब पेंच बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। इस पूरे मामले को सियासी एंगल से या फिर गैंग वॉर या फिर किस मामले से जोड़ा जाए, इस तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बाबा सिद्दीकी के हत्या का मकसद क्या था? अचानक से उनकी सिक्योरिटी कुछ महीनों पहले डबल क्यों कर दी गई? क्या किसी तरीके का थ्रेट उन्हें मिला था? इस तरीके की कोई भी खबर जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर हालांकि नहीं आई थी। अतुल, हमारे सहयोगी लगातार मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और डिप्यूटी सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर सुनकर हम शॉक्ड हैं। और अजीत पवार जो कि काफी खास माने जाते हैं, काफी क्लोज थे बाबा सिद्दीकी के, उन्होंने तो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बहरहाल परिवार से भी बेटा जो है ज़ीशान सिद्दीकी वो अस्पताल में मौजूद है, इसीलिए ऑफिशियली अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्या मकसद था इन हमलावरों का। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
अतुल, जितने भी समर्थक रहे या फिर जो भी लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पर जब पेज अपना प्रोफाइल खोलते हैं, ईद के दौरान अगर वो बाबा सिद्दीकी की पार्टी में किसी सेलिब्रिटी को ना देखें तो खबर बन जाती थी। बॉलीवुड का हु इज हु ज़ीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के पार्टी में पहुंचता था। उनके ईद पार्टी में पहुंचना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। इतना बड़ा नाम, रेप्यूटेशन न सिर्फ बांद्रा में, पूरे महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का था। लेकिन कोई खतरा होगा, किसी गैंग वॉर की आशंका होगी, कोई जानमाल का उन्हें नुकसान हो सकता था, ऐसी खबरें तो हाल फिलहाल में सुनने को नहीं मिली थी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि सलमान खान जो बिग बॉस के लिए शूट कर रहे थे, उनकी शूटिंग चल रही थी। इस खबर के तुरंत बाद उन्होंने अपना जो बिग बॉस की शूटिंग थी उसे कैंसिल कर दिया है और वो निकल चुके हैं स्टूडियो से यहाँ पर लीलावती अस्पताल के लिए, क्योंकि सलमान खान के फैमिली का जो रिश्ता है बाबा सिद्दीकी के साथ बहुत ज़्यादा पुराना फैमिली रिश्ता है। ज़ीशान सिद्दीकी और जो सलमान है वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी माने जाते थे। तो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये जो सलमान खान है वो भी थोड़ी देर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और कुछ ही देर पहले एडिशनल सीपी वेस्ट रीजन के जो परमजीत सिंह दैया हैं, उन्होंने भी मीडिया को जो है मुखातिब हुए हैं, उनसे उनको भी चीज़ें ब्रीफ की हैं। क्या एग्जैक्टली चीज़ें कही गई हैं वो थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन एक के बाद एक जो है ट्वीट्स अब जो है बड़े बड़े नेताओं के आने शुरू हो चुके हैं, जो शोक संदेश अपनी प्रकट कर रहे हैं, जो ये पूरी घटना घटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही उठता है कि इस पीछे ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे की वजह क्या थी। पुलिस को, चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक पूर्व मंत्री और एक जो है वरिष्ठ नेता थे, अजीत पवार ग्रुप में अभी हाल ही में उन्होंने जो है शामिल हुए थे, तो ऐसे में सबकी निगाह है और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ये घटना घटी क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। और इसी के लिए कई सारी टीम्स इस समय जो है मुंबई पुलिस की तरफ से बनाई गई है। तीसरे आरोपी को, जिसका फोटोग्राफ हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें से 3 में से 2 आरोपियों को तो इमीडिएटली जो है पकड़ लिया गया, लेकिन एक जो है जो फरार है उसकी तलाश अभी। और बेहद ही हाई प्रोफाइल इस पूरे मामले में देखिए अब अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। आप बने रहिएगा अतुल, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एडीजी पुलिस जो है उन्होंने अपना बयान जारी कर ऑफिशियली क्या कुछ कहा, ये पहले दर्शकों को सुनवा। 9:30 वाजताची जवळपास घटना घडलेली आहे, ज्याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे। त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेलं आहे, तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। सर किती वार झालं काय? एडीसीपी थे मुंबई के परमजीत सिंह दैया और उन्होंने कहा है कि अब पूछताछ की जा रही है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, एक की तलाश की जा रही है। और घटनाक्रम उन्होंने बताया था कि फायरिंग के बाद अस्पताल लाया गया लीलावती। बहरहाल इस बीच कई बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान ने कुछ देर पहले मुंबई में ही बिग बॉस की शूटिंग को कैंसिल कर दिया है और जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, सलमान खान भी अब लीलावती अस्पताल के लिए रवाना हो गए। इससे पहले संजय दत्त के भी लीलावती अस्पताल पहुंचने की खबर मिली थी। बॉलीवुड से बड़ा गहरा नाता बाबा सिद्दीकी का रहा है, उनके पूरे परिवार का रहा है और इसीलिए उनकी ईद पार्टियां काफी ज्यादा चर्चित रहती थी। फिलहाल सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं और सोचिए बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल करके, जैसे ही उन्हें सेट पर यह खबर मिली, शूटिंग रद्द कर बिग बॉस की शूटिंग के बीच से सलमान खान लीलावती अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। तमाम न सिर्फ बड़े नेताओं का बल्कि फिल्म जगत के भी जो शख्सियत हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। संजय दत्त पहुंचे थे। अब ये भी समझिए कि बाबा सिद्दीकी आखिर 3 बार विधायक रहे कांग्रेस से, उनका बॉलीवुड से इतना गहरा नाता कैसे जुड़ा। बांद्रा पश्चिम से वो विधायक थे। बांद्रा वो एरिया है जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज रहते थे और कई साल पहले, सबसे पहले वो सुनील दत्त के संपर्क में आए। सुनील दत्त बेहद खास जो मित्र थे वो बाबा सिद्दीकी के बताए जाते थे, जिसकी वजह से संजय दत्त से भी उनकी खास मित्रता हुई और संजय दत्त की वजह से सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड के दिग्गज जो हैं वो बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी बने, मित्र बने। और आपको याद होगा कई सालों तक सलमान शाहरुख की दुश्मनी चर्चित रहती थी। बाबा सिद्दीकी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने सलमान शाहरुख की दोस्ती करवाई, अपनी ईद पार्टी में दोनों को मिलवाया। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है।
और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक के मामले पर जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और बड़ी खबर लगातार जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया है और पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा वर्ग था जो बाबा सिद्दीकी का समर्थक था और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और आपको बता दें बाबा सिद्दीकी के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लीलावती अस्पताल के बाहर अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी बिगड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, अतुल भी हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि जैसे ही खबर लगी तमाम जो समर्थक हैं उनके यहाँ इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो लीलावती अस्पताल से ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के निधन की खबर आई और उसके बाद समर्थकों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। बाबा सिद्दीकी पर 9:15 बजे के करीब विजयदशमी के सेलिब्रेशन के दौरान, पटाखे फोड़ने के दौरान शूटिंग की गई, उन पर फायरिंग किया गया और लगभग बताया जा रहा है 3 राउंड गोलियां उन पर चलाई गई। और आपको बता दें फिलहाल लीलावती अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ जो है वो जुटती नजर आ रही है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक थे कांग्रेस के टिकट से, बांद्रा पश्चिम से, और साथ ही फिलहाल इसी साल फरवरी में कांग्रेस का दामन छोड़ अजीत गुट के एनसीपी उन्होंने में शामिल हुए थे और लगभग 5 दशक का कांग्रेस का साथ उन्होंने 2024 में खत्म किया था। अतुल भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मौजूद हैं, जो अब तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अतुल, लगातार वहां पर तमाम बड़े जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने भी खबर मिलते ही बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल कर दी और वो भी लीलावती पहुंच रहे हैं। संजय दत्त इससे पहले पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस इससे पहले पहुंचे। क्या कुछ वहां से अपडेट्स मिल रहे हैं? जी देखिए, ये जो एडिशनल सीपी विजय दहिया की जो बाइट थी वो करीबन रात 10:30 बजे की थी, जिसमें वो बता रहे थे मराठी में, जिसका हिंदी अनुवाद ये था कि वो क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। रात करीबन 9:30 बजे की ये घटना थी जिसमें 2 आरोपियों को तुरंत इमीडिएटली हिरासत में ले लिया गया है और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। घायल स्थिति में जैसे ही वो इंजर्ड हुए थे तो तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसके करीबन आधे पौन घंटे बाद वो दुखद खबर आई है, जिसको लेकर अब चिंता का विषय बना हुआ है और एक के बाद जो भी एक सितारे हैं या बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे करके लीलावती अस्पताल में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार जो पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले चेकअप किया, उनके टीम के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली हुई है, कहाँ कहाँ गोली लगी थी, ये सारी चीज़ों की जानकारी खुद गृह मंत्री की वजह से वो सारी चीज़ों को ले रहे हैं। टीम कितनी बनाई गई है आरोपियों को पकड़ने के लिए, जो आरोपी एक फरार है उसके लिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों को लेकर वो खुद जानकारी अंदर जो है लीलावती अस्पताल में ले रहे हैं। और यहाँ पर लगातार ये भी बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ, जो क्लोज सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से भी देवेंद्र फडणवीस की बात हुई है, लगातार उनके साथ भी वो टच में है। जिशान सिद्दीकी से भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। तो लगातार जो भी आला नेता हैं वो जिशान सिद्दीकी और जो है देवेंद्र फडणवीस से लगातार संपर्क में हैं और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी चूंकि बॉलीवुड के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे बाबा सिद्दीकी और कई सारे सेलिब्रिटीज उन्हें पिता के जैसे ट्रीट करते थे, तो ऐसे में न सिर्फ सलमान खान बल्कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी कई सारे सितारे यहाँ पर हो सकता है देर रात तक यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ये घटना है। हर कोई भी ये चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा। बाबा सिद्दीकी जैसा एक सुलझा हुआ नेता, लोगों के बीच रहने वाला
वाला बंदा, उसके ऊपर इस तरीके से क्यों किया और किस वजह से फायरिंग की गई, क्या घटना थी, किस वजह से ये सारी घटना हुई है। वजहों की जब बात करते हैं तो ऐसे में देखिए एक वजह सामने ये भी आ रही है अतुल, पुलिस का ये भी कहना है कि सुपारी किलिंग के एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या ये मुमकिन था कि किसी के द्वारा दी गई सुपारी के बाद उन पर यह हमला किया गया हो? क्योंकि जैसा कि आप ही बता रहे थे, कुछ ही महीने पहले सिक्योरिटी हमेशा से उनके पास थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उसे डबल कर दिया गया था। जी देखिए, मुंबई पुलिस चूंकि अभी जो है इनिशियल स्टेज है, तो हर एक एंगल से मामले की जांच करने की कोशिश कर रही, कोई ऐसा सिरा अनटच्ड नहीं छोड़ना चाहती है जो इस इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरीके से हैम्पर कर सके। तो जिस तरीके की भी जो भी सूचना जहां कहीं से भी मिल रही है उसे वो खंगालने की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा। माफी चाहूंगी आपसे, बीच बीच में हम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। अतुल, आनंद दुबे जी, जिस तरीके से खबर सामने आई, निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं देश भर के लिए चौंका देने वाली खबर रही कि बाबा सिद्दीकी पर अचानक से फायरिंग हो गई और उनकी मौत हो गई। पहली प्रतिक्रिया आपकी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। हम बाबा सिद्दीकी जी को पिछले 20 वर्षों से जानते हैं। वो 15 साल विधायक रहे, एक बार मंत्री भी रहे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी हम सबके दोस्त ही हैं, वो भी विधायक हैं। और अगर विधायक मंत्री रहे लोग भी मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए कि आम जनमानस का क्या हालत होगा। 3 राउंड गोलियां उनको मार के उनको पूरी तरह उनकी हत्या कर दी गई। और वो सरकार के पक्ष में रहने वाले नेता रहे हैं, वो अभी अजीत दादा पवार के बहुत करीबी चल रहा है। और जो आरोपी फायरिंग करके गए थे वो हमारी टीम ने विभाग के ताबे में लिया है, जिसके अंदर से 2 आरोपी हमारे ताबे में। सर थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और आगे का इन्वेस्टिगेशन लोग आए थे। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, और 2 आरोपी पकड़े हैं और हमको एक पिस्टल मिली है। और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। ये कुछ देर पहले की बाइट जो है वो लग रही है। पुलिस के आलाधिकारी ये कह रहे हैं कि एक पिस्टल मिली है और जिस वक्त उन्होंने बयान दिया था उन्होंने कहा कि इलाज चल रहा है। और इसके कुछ देर बाद खबर आई कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। और AIMIM के नेता वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वारिस साहब, पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर आपकी? देखिए, बहुत दुखद बात है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इस तरह से एक हमारा जो साथ था, मेरा मित्र था एक 35-40 साल से, बाबा सिद्दीकी, उसको कुछ लोगों ने आज आके पब्लिक के बीच में आके फायरिंग करके मार दिया, वो भी बांद्रा जैसे एरिया के अंदर। पहले ये इंसिडेंट हो चुका है बांद्रा में, सलमान खान पे फायरिंग, अब बाबा सिद्दीकी पे। मैं भी बांद्रा में रहता हूँ, हम सब नेबर्स हैं। तो क्या सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बताइए हम लोगों को। चलिए, किस तरह से सरकार चला रही है देश को? जंगल राज नहीं दिख रहा है आपको क्या पूरे महाराष्ट्र में? क्या हो रहा है खास तौर से मुंबई जैसी सिटी में, जहाँ पे उनके मित्र भी थे वारिस पठान साहब, कुछ बैकग्राउंड बता पाएंगे कि हाल फिलहाल में सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई थी? क्या कोई थ्रेट मिला था उन्हें? लॉ एंड ऑर्डर पर के फेलियर पर तो सवाल चलिए उठ ही रहा है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड आपको आशंका हो कि आखिर क्या वजह हो सकती है? ये वजह तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, वजह तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके निकालना है ना। मेरे साथ तो 2 दिन पहले ही थे, मेरे साथ बैठे थे हम लोग, ऐसा हंसी मजाक यहाँ वहाँ की सब बात कर रहे थे। हमको तो पता भी नहीं था कैसा हो जाने वाला है कोई चीज, हमको तो एकदम ये होगा। और अब तो पूरा हमारा परिवार टेंशन में आ गया पूरा, कि हम भी सब बांद्रा में रहते हैं। 10 फोन आ गए मुझे, मैं नहीं हूँ तो मेरी वाइफ के कहाँ है वारिस, तुम कहाँ, जल्दी आ जाओ, देखो बांद्रा में हो रहा है अपने घर। तो किस पोजीशन में चले गए हम लोग देश के अंदर? क्या क्या सरकारी जवाबदारी नहीं बनती थी? अगर उन्होंने कोई, चलो उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम था तो एडिक्वेट सिक्योरिटी देना था। मतलब लोगों का दिल खुल गया ना, बिंदास फायरिंग करो, गोली मार दो किसको भी, मिनिस्टर हो, लीडर हो, किसको भी, कौन क्या करने वाला है देख लेंगे। और खास तौर से ये तो दोनों भी यही थे, सलमान खान अब बाबा सिद्दीकी, अब तीसरा कौन है मालूम नहीं। वारिस पठान का नंबर भी लग सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। सरकार की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैडम, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब में हूँ। बिल्कुल, हम निश्चित तौर पर समझ भी सकते हैं। 2 दिन पहले ही आप कह रहे हैं कि आप लोग साथ बैठे थे, मित्रता थी, लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वारिस पठान, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लीलावती अस्पताल से। फिलहाल सलमान खान, जो कि काफी करीबी मित्र थे बाबा सिद्दीकी के, वो फिल्मों की, अपने बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंचे हैं।